रहीम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। इससे पहले हमने थ्योरी अपनी कंप्लीट कर ली थी, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। देखिए फर्स्ट वन न्यूमेरिकल है, कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4180 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन इनटू इट्स यूनिट्स ऑफ जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो हमें गिवन है, ये हमें यूनिट देखें गिवन है जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, हमने जूल्स पर ग्राम पर सेंटीग्रेड में फाइंड आउट करने हैं। देखिए सबसे पहले गिवन डाटा देखेंगे। हमें जो चीज़ गिवन है कन्वर्ट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4180 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से डिनोट किया जाता है और ये आ रही है 4180 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने बस सिर्फ यूनिट जो है वो चेंज करने हैं। हमने फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन यूनिट सिर्फ हमने चेंज करना है, वो है जूल्स पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। अब हमें जो चीजें गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखें कि जो 1 किलोग्राम है ये इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के, और 1 केल्विन 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप उसमें टेम्परेचर इंटरवल्स की बात करते हैं, क्योंकि दोनों में 100 की डिवीजन है। अगर आप बात करें सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड में 0 से लेकर 100 तक होता है मार्किंग पानी के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, जबकि केल्विन में भी जो है वो 273 से 373। तो 100 डिवीजन इसकी भी है, 100 डिवीजन इसकी है, तो पर डिवीजन 1 केल्विन 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल आता है। अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें जो गिवन है वो गिवन है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हमें गिवन है वो है 4180। अब ये देखें कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के इक्वल है। अब हम जा रहे हैं किलोग्राम से ग्राम से, यहाँ से किलोग्राम से ग्राम्स की तरफ, तो ओवर ये नीचे है, इसका मतलब है ये नीचे -1 मतलब ओवर है पर, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा 1000 इंटू सेंटीग्रेड टू केल्विन तो 1 है, इसलिए 1 यहाँ पे 7 लिख दिया जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर एज इट इज आ जाएगा, नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो C आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 4180 ओवर 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 ही आएगा। अब इसको इस पर डिवाइड कर लें, 1 2 3 3 जीरो है, 1 2 3, तो हमारे पास आ जाएगा 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, और यही हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें कन्वर्ट हो गई फ्रॉम किलोग्राम्स टू ग्राम्स, और जो यूनिट हमने फाइंड आउट करने थे उसमें। सेकेंड वन न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 किलोग्राम्स ऑफ वाटर टू इंक्रीज दिस टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कि हमारे पास जो है 25 किलोग्राम वाटर है और हम उसका टेम्परेचर 50 डिग्री तक इंक्रीज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर शुरू में 20 था तो उसका 70 हो जाना चाहिए, अगर 0 था तो 50 हो जाना चाहिए, 50 था तो 100 हो जाना चाहिए, यानी कि उसका टेम्परेचर हम डेल्टा टी जितना चेंज टेम्परेचर करना चाहते हैं वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें डाटा गिवन है जो वो है मैस ऑफ वाटर है 25 किलोग्राम, और जो टेम्परेचर चेंज है जिसको डेल्टा टी मैंने कहा था वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 50 केल्विन भी कर सकते हैं हम। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है
वो भी कांस्टेंट होती है। जो कि हमने वाटर का है वो है 4180, अभी लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने यही किया है, जॉल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। अब हमने Q फाइंड आउट करना है। उसने कहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है? Q। जब हमने ये किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला तब, तो Q किसके इक्वल होता है? फिर फार्मूले में प्रूव किया था हमने, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T के इक्वल होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। मैथ देखें कितना है 25 इंटू सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो है 4180 एंड डेल्टा टी है हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 4180 इंटू 50 तो आपके पास आ जाएगा 522500 जाउल्स। इस तरह भी ठीक है, या तो फिर आप इसको 1 2 3 4 5 6 मीन्स 5.225 तो 6 आ गया, 10⁻⁶ होता है मेगा जाउल्स। इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टेटमेंट देखें। अ हाफ किलोग्राम ब्लॉक ऑफ एन अननोन मेटल इज हीटेड फ्रॉम 30 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई हमें पता नहीं मेटल कौन सी है, उसका जो मैस है वो हाफ किलोग्राम है, ठीक है, 500 ग्राम्स कर लें या 1/2 किलोग्राम्स कर लें। तो देखते हैं आगे। रिक्वायरिंग 19 किलो जॉल्स ऑफ द हीट, जिसको 19 किलो जॉल हीट चाहिए एनर्जी। कहते हैं कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, सी फाइंड आउट करेंगे। इफ द सेम मेटल ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 80 टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड, इंक्रीज हो गई, हाउ मच एडिशनल हीट इज रिक्वायर्ड, तो हमें और ज्यादा कितनी हीट चाहिए होगी। देखिए गिवन डाटा हमें क्या है, अ हाफ किलोग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ अननोन, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो मैस है या M कह दें वो हमारे पास है हाफ किलोग्राम, मतलब 0.5 किलोग्राम है। और जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है, कहते हैं कि शुरू में टेम्परेचर कितना था उसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर को T1 कर देते हैं, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाद में उसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो 80 डिग्री, तो उसको फाइनल टेम्परेचर कह देते हैं। फाइनल टेम्परेचर को T2 कह दें, ये है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर चेंज के चेंज कितना हुआ, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कैसे करेंगे, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 50 केल्विन, दोनों फॉर्म में ठीक है। और हमें जो हीट रिक्वायर्ड एनर्जी सप्लाइड जो है वो Q, एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में, तो Q हमारे पास है 19 किलो जॉल्स, तो किलो का मतलब 1000 आ गया, 19,000 जॉल्स। अब हमने जो है दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, और दूसरी बार जितनी वो टेम्परेचर 80 से 125 करते वक्त जितनी एडिशनल हीट हमें चाहिए, Q जितना चाहिए बाद में दोबारा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ए पार्ट में हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो C इज इक्वल टू फाइंड, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q हमारे पास 19,000, मैस है हमारे पास 0.5 एंड दूसरी वैल्यू C हमने फाइंड आउट करनी है, एंड डेल्टा T यहां पे हमने फाइंड आउट किया है वो है 50। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जाके डिवाइड हो जाएंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो आ जाएगा 19,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 50। आप पहले 0.5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 19,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब 19,000 को 25 से आप डिवाइड कर लें
तो आपके पास आ जाएगा 760 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। यही ए पार्ट था, यही हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी रिक्वायर्ड थी मेटल की। अब बी पार्ट के लिए गिवन डाटा देख लें। उसके लिए जो इनिशियल टेम्परेचर है उसने कहा कि आपने 80 से आप कहा गया। अब फाइनल टेम्परेचर देखते हैं। फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए था, जिसको T2 कह देते हैं हम, वो है 125 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो टेम्परेचर चेंज है डेल्टा टी, वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, 125 माइनस 80, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें जो एडिशनल हीट है Q, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब वही फार्मूला लगेगा जो हमने पहले यूज किया था, दैट Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q हमने फाइंड आउट करना है। मैस ऑफ मेटल गिवन था 0.5, C अभी हमने फाइंड आउट की है वो थी 760, और डेल्टा T हमारे पास है 45। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 760 इंटू 45, तो आपके पास आ जाएगा 17100 जाउल्स। अब इसको हम कर सकते हैं पॉइंट इधर ला के, तो 1 2 1 2 3 17.1 किलो जाउल। क्योंकि यहाँ पॉइंट था तो 3 डिजिट 1 2 3 3 डिजिट इधर लेकर आए तो वो किलो जाउल्स में हमारे पास हीट आ गई जो रिक्वायर होगी उसके लिए। फोर्थ न्यूमेरिकल देखें। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इफ इट एब्जॉर्ब्स 8.4 मेगाजॉल्स ऑफ हीट। के हमने जितना टेम्परेचर चेंज होगा 5 लीटर वाटर में, अगर वो 8.4 मेगाजॉल्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कितना टेम्परेचर उसमें चेंज होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की गिवन है 4200 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। हमें जो चीज़ें गिवन है वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें गिवन है वो कितना है 5 लीटर, एंड मैस जिसको m है वो है 5 किलोग्राम, चूंकि लीटर है तो हमने उसको 5 किलोग्राम ही किया। हीट एब्जॉर्ब यानी कि Q अभी किए हैं हमने पिछले न्यूमेरिकल, वो है 8.4 मेगा जाउल्स। अब इसको आप 8.4 मेगा जाउल्स को क्या कर सकते हैं हम, 8 4 और उसके आगे 5 zeros, क्योंकि 10⁻⁶ है, मेगा 6 होता है, एक तो ये आ गया, बाकी 5 जीरो आगे लगा देंगे हम। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है वो है 4200 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। अब हमने फाइंड जो करना है, टू फाइंड जो मालूम करना है वो हमने चेंज इन टेम्परेचर था, कितना टेम्परेचर चेंज होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू फाइंड। अब अगर डेल्टा T फाइंड आउट करना है, फार्मूला हमारा सेम होगा, दैट Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब यहाँ से जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करें जो फाइंड आउट करनी है। सो Q जो है हमें गिवन है, डेल्टा T फाइंड आउट करना है, ये दोनों को इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू MC ओवर Q ओवर MC। सो डेल्टा T इज इक्वल टू Q की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमें Q अभी हमने किया हुआ है 8 4 और उसके आगे 5 zeros। मैस देखें कितना है, मैस हमें गिवन है 5 किलोग्राम्स, एंड साथ में क्या है C है 4200। अब इसका सिंपल और आसान हल ये है कि पहले जीरोज अगर आप ये कटिंग कर लें तो हमारे पास बाकी बचेगा 8 4 3 जीरोज, बाकी बचेगा 42 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 210 आ जाएगा, ये भी जीरो कट ऑफ हो गया, बाकी आ जाएगा आपके पास 8400 डिवाइडेड बाय 21।
आप इनको डिवाइड करेंगे, 21 1 24 4 ज़ार होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। हमने 10th फिजिक्स फेडरल बोर्ड न्यू सिलेबस उसके पहले 4 न्यूमेरिकल कर लिए। नेक्स्ट रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ हो गया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जो है वो हमारी वीडियोस मिलती रहे। ये नया सिलेबस है, सो स्कूल स्टार्ट होने से, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले पहले आप लोग इसको मैक्सिमम जो है वो कवर करने की कोशिश करें। थैंक यू।